चलिए, तो अब हम बात करें मापन। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि को कितने प्रकार में बांटा गया है, फिर हमने बात किया था मात्रक। ठीक है, आज हम बात करेंगे मापन। ठीक है, मापन क्या होता है, तो देखिए मापन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है यानी मापन क्या होता है। देखिए मापन हम सब लोग समझते हैं, बट क्या है उसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं। अभी किसी से पूछा जाए मापन क्या है, तो कहेगा नापना। सही बात है, नापना ही मापन है, लेकिन नापने में हम करते क्या हैं ये तो हमको जानना चाहिए। सपोज करिए आप सब्जी वाले दुकान पे गए, कहे भैया हमको 2 किलो आलू दे दो, तो क्या करता है, एक तरफ 2 किलो का वाट रखता है और एक तरफ आलू रखता है। आलू का जो वजन है उसका यानी आलू के द्रव्यमान का तुलना किससे करता है, किलोग्राम से करता है ना। जब दोनों पलड़े एकदम बराबर हो जाते हैं तो कहता है भैया आपका 2 किलो हो गया। वो कर क्या रहा है, द्रव्यमान की तुलना किलोग्राम से कर रहा है। सही है, वो कर क्या रहा है, द्रव्यमान की तुलना किलोग्राम से कर रहा है। जैसे तुलना बराबर हो गई तो 2 किलो दे दिया। सपोज करिए अगर उसमें से एक पलड़ा नीचे हो और एक पलड़ा ऊपर हो, तो क्या आप आलू लेंगे, क्या वो आलू देगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर दोनों जब बैलेंस नहीं होगा ना तो हम कहेंगे ये तुलना सही नहीं है, भैया आप गलत तोल रहे हैं, यही बोलेंगे। तो ध्यान रखिए मापन में हम करते क्या है, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, अगर आप कपड़े वाले दुकान पे जाओ और कपड़े वाले से बोलो भैया हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो बड़ा सा लंबा सा स्टील का स्केल निकालेगा, फटाक दे कपड़े की लंबाई स्केल पे लगाएगा और 1 2, हाँ 2 मीटर हो गया। तो क्या करता है, उस स्केल से जो मीटर स्केल है उसकी तुलना किससे करता है, कपड़े की लंबाई से। ठीक, सही बात है ना। दूध वाला घर पे दूध लेके आता है, तो आपने कहा भैया 1 लीटर दूध दो, क्या करता है, दूध निकालता है और वो लीटर वाला लाता है, उसमें दूध गिरा देता है, पूरा भर देता है, भैया 1 लीटर हो गया। मतलब दूध का जो आयतन है उसकी तुलना किससे करता है, लीटर से। यानी आप जहां भी देखेंगे वो सब जगह क्या होता है, तुलना ही होता है। सही है ना। तो मापन में हमको क्या करना होता है, तुलना। क्या करना होता है, तुलना करना होता है। लेकिन तुलना करने के लिए ये ध्यान रखना होगा किसकी तुलना किससे करना है। मतलब अगर जिस भौतिक राशि का तुलना करना चाहते हो तो उस भौतिक राशि को उसी के मात्रक से तुलना करिएगा, दूसरे के मात्रक से तुलना नहीं करिएगा। अगर मान लो दूसरे के मात्रक से तुलना अगर कर रहे हैं तो क्या वो मापन सही होगा, नहीं हो सकता। मान लो अगर हम जाएं दुकानदार वाले से कहें भैया 2 लीटर आलू दे दो, 2 लीटर आलू दे दो। आलू का अगर देखा जाए तो मात्रक क्या है, किलोग्राम, क्योंकि आलू का द्रव्यमान हम तौलते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान को आप किलोग्राम से तुलना करोगे, लीटर से नहीं करोगे। तो कहोगे 2 लीटर आलू दे दीजिए, तुम्हारा वो करेगा, नहीं मारेगा, कहेंगे पगला गया है, 2 लीटर आलू कहाँ मांग रहा है, 2 किलो होता है, क्योंकि द्रव्यमान की तुलना किससे, किलोग्राम से। अब जाओ दूध वाले के पास कह दो भैया 2 मीटर दूध दे दो, 2 मीटर दूध कहीं मिलता है क्या, नहीं ना। कितना मिलता है, 2 लीटर मिलेगा, 1 लीटर में दूध लीटर में मिलेगा ना, मीटर में थोड़ी मिलेगा। क्योंकि दूध का हम आयतन की तुलना करते हैं, दूध के आयतन की तुलना करते हैं किससे, लीटर से, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या है, लीटर है। तो आयतन की तुलना लीटर से करेंगे, द्रव्यमान की तुलना किलोग्राम से करेंगे, लंबाई की तुलना मीटर से करेंगे। अब कपड़े वाले के दुकान पे जाओ और कह दो भैया हमको 4 सेकंड कपड़ा दे दीजिए। 4 सेकंड क्या होता है, कपड़े की लंबाई की तुलना होती है ना। तो आप कहोगे 4 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, तो समझ जाएगा
लेकिन जब 4 सेकंड कपड़ा दे दीजिए, मतलब कपड़े की तुलना सेकंड से, सही है गलत? गलत। समझ में आई बात? तो जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि को मापने के लिए उसके मात्रक हैं। तो जब भौतिक राशि का उसी के मात्रक से तुलना होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? मापन। अब तो समझ में आ गया मापन क्या है ना? तो अगर कोई प्रश्न करे मापन क्या है, या मापन से आप क्या समझते हो, या मापन किसे कहते हैं, या मापन बताइए, तो सिंपल सी बात है सर जी किसी भी भौतिक राशि की तुलना जब उसी के मात्रक से की जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? मापन। क्या कहते हैं? मापन। तो लिखेंगे जब किसी भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से की जाती है तो उस प्रक्रिया को तो क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन। उसी प्रक्रिया का नाम क्या है? मापन है। ध्यान रखिएगा, जब किसी भौतिक राशि की तुलना उसी के मात्रक से की जानी चाहिए। अगर हम कहें जैसे लंबाई, अगर कोई चीज लंबाई में खरीद रहे हो तो लंबाई की तुलना किससे करोगे? हाँ, लंबाई की तुलना किससे? मीटर से। अगर लंबाई की तुलना मीटर से किया तो ये मापन क्या है? सही है। सही है। लेकिन अगर मान लो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की तुलना, समझना, अगर हम मीटर से करें तो क्या ये मापन सही है गलत? गलत हो जाएगा। अगर द्रव्यमान की तुलना मीटर से करेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक मीटर नहीं होता है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो लंबाई की तुलना मीटर से करेंगे तो वो सही है, लेकिन अगर द्रव्यमान की तुलना मीटर से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है उसके मात्रक से तुलना करना। जो भी भौतिक राशि होगी उसकी तुलना उसी के मात्रक से करना, दूसरे से। तो यहाँ पर क्या लिखे? किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। तो अगर द्रव्यमान की तुलना किलोग्राम से करेंगे तो ये मापन क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो समय की तुलना लीटर से करें तो क्या होगा? क्या ये मापन सही है? तो 4 लीटर समय हुआ है, सही है? नहीं, क्योंकि समय की तुलना किससे करना है? सेकंड से। तो ये गलत है ना, ये मापन गलत हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे? सेकंड। समझ में आया बात? तो ये मापन क्या है? सही है। हाँ, तुलना, अरे समझ लो बाबू। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो समझ में आ गया ना मापन। कोई भी भौतिक राशि हो अगर उसकी तुलना उसी के मात्रक से करिएगा तो ये मापन सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है। दूसरा चीज देखिए, समझिए, पहले लिखिए बाद में, पहले समझ लीजिए इसको अच्छे से, क्योंकि बिना समझे लिखना बेकार है। और समझ में आएगा तो जिंदगी नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी आपको भूलेगा नहीं है। नहीं तो लिखोगे, आज लिख के जाओगे, कल भूल जाओगे। तो कोशिश करिए, समझिए। अब ये हमको लगता है कि मापन तो नहीं है भूलेगा। मापन अगर कभी भी कोई पूछे तो बहुत आसान लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि कोई भी अगर राशि है उसकी तुलना उसके मात्रक से आप करते हैं तो क्या करते हैं? मापन। कोई कहे मापन में किया क्या जाता है, तो सर तुलना की जाती है। किससे? उस भौतिक राशि के उसकी मात्रक से। समझ आई बात? यही मापन है। देखिए, मापन के लिए
कुछ पॉइंट हैं जो आवश्यक हैं, तो वो पॉइंट क्या है समझना। मापन के लिए दो मुख्य बिंदु आवश्यक है। दो मुख्य बिंदु क्या है? आवश्यक है। दो आवश्यक मुख्य बिंदु कौन कौन है मापन के लिए? पहला है आंकिक मान, पहला है आंकिक मान और दूसरा है मात्रक। पहला आंकिक मान और दूसरा मात्रक। अब समझना दोनों का मतलब। आंकिक मान यह बताता है कि भौतिक राशि को कितनी बार मापना है, भौतिक राशि को कितनी बार मापना है। लिखेंगे यह बतलाता है कि भौतिक राशि को कितनी बार मापन करना है। ठीक है, यह बतलाता है कि भौतिक राशि को कितनी बार मापन करना है। और मात्रक क्या बतलाता है? मात्रक बतलाता है कि भौतिक राशि को किसमें मापना है या किससे तुलना करना है। भौतिक राशि को किससे लिख दो, किससे क्या करना है? तुलना करना है। मापन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। समझ में आई बात? तो कोई भी भौतिक राशि जब हम मापन करते हैं ना, तो ये दो मुख्य बिंदु आवश्यक होता है। इनके बिना आप मापन सही नहीं कर सकते। जैसे में अगर देखें, दिख रहा है ना, देख लेना। जैसे, ठीक, देखो, जैसे में मान लो हम दुकान पे गए, दुकान वाले से कहे देखो 2 केजी चीनी, 2 केजी चीनी। अगर 2 केजी चीनी दुकान वाले से हमको लेना हो, ठीक है, तो देखो इसमें 2 भी बोलना पड़ेगा और दोनों बोलना पड़ेगा। तो इसमें है जो 2 है ना, 2 यही क्या है? आंकिक मान है। और ये केजी क्या है? मात्रक है। समझ आई बात? तो आंकिक मान ये बता रहा है ना भौतिक राशि को कितनी बार मापना है, ये 2 बता रहा है चीनी को कितनी बार तौलना है। और मात्रक क्या बता रहा है? किसमें तौलना है? किलोग्राम में। समझ आई बात? ये दोनों जरूरी है। अगर इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दो, मान लो 2 को छोड़ दो, दुकानदार से क्या कहोगे? किलोग्राम चीनी दीजिए, देगा? पूछेगा कितना? पूछे नहीं पूछेगा? वो किसका डिमांड करेगा? आंकिक मान का। जब तक आप आंकिक मान बोलेंगे नहीं, वो चीनी नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। बार बार कहेगा कितना कितना। मतलब अब बताओ आंकिक मान, जैसे बोला आपने 2, समझ जाएगा कि हमको केजी में 2 बार चीनी क्या करना है? तौलना है। सपोज करो मात्रक हम छिपा दें, ये मात्रक छिपा दें। अब क्या बोलोगे? भैया 2 चीनी दोगे, देगा? नहीं। फिर किसका डिमांड करेगा? मात्रक का। समझ आए बात? तो कोई भी भौतिक राशि का जब आप मापन करेंगे तो ये 2 बिंदु जरूरी है। ये दोनों में से कोई एक बोलोगे तो मापन नहीं होगा। दूध वाले से कहो भैया 2 लीटर दूध दो, तू जान जाएगा कि 2 बार लीटर से दूध को मापना है। समझ में आई बात? वो जान जाएगा, दे देगा। लेकिन आप तो भैया 2 दूध दे दो, तो दूध का होता है। आपको जब बोलेगा कितना लीटर पूछेगा वो, जब तक आप लीटर बोलेंगे नहीं दूध नहीं देगा। आप खाली इतना कहो भैया लीटर दूध दे दो, फिर दूध का बात करेगा कितना लीटर, आंकिक मान का डिमांड करेगा। मतलब कहना यह है
कि इन दोनों में से कोई एक बोलोगे तो मापन, जब तक दोनों नहीं बोलोगे। अगर आंकिक मान बोलोगे तो मात्रक का डिमांड करेगा, और मात्रक बोलोगे तो आंकिक मान का डिमांड करेगा। समझ में आएगी नहीं? एकदम ओके, क्लियर है ना? तो भौतिक राशि के मापन के लिए दो बिंदु होना जरूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, एक ही भौतिक राशि के लिए अगर हम बात करें, हम 2 kg लिखें या 2000 ग्राम लिखें, समझो दोनों कहते हैं बराबर है, सही है, दोनों क्या है, बराबर है। अब देखना ध्यान से, यहां पर आंकिक मान क्या है और यहां पर आंकिक मान क्या है, 2000। मतलब समझो यहां पर मात्रक क्या है और यहां क्या है, ग्राम। तो देखो, आंकिक मान अगर छोटा है तो मात्रक क्या है, बड़ा है। आंकिक मान बड़ा है तो मात्रक क्या है, छोटा है। एक ही राशि का अगर हम मापन करें अलग अलग पद्धति में, ठीक है, तो अगर आंकिक मान छोटा होगा तो मात्रक, और यदि मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 आंकिक मान, u1 मात्रक बराबर होगा n2 आंकिक मान और u2 मात्रक। समझे? दोनों बराबर रहेंगे। अगर है दो आंकिक मान है, n1 को 2 मान लो तो ये आंकिक मान हो गया। मान लो n1 2 है और ये किसमें है, kg में। यहां पर n2 क्या 2000 है और u2 क्या है, ग्राम। तो आंकिक मान छोटा तो मात्रक बड़ा, आंकिक मान बड़ा तो मात्रक, दोनों का मान क्या है, बराबर। सही है? तो ये जरूर ध्यान रखना, जो आंकिक मान होता है और मात्रक, इनका गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। तो इसी के नीचे स्टार ऐसे बना करके लिख लेना, किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत। यहां लिख लेना, किसी भौतिक राशि के मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं आंकिक मान का गुणनफल का क्या होता है, नियत होता है। समझ में आई बात? यही है, ठीक। तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम बात कर लें मापन के लिए प्रचलित पद्धतियां। ठीक है, ये तो मापन समझ में आ गया, मापन क्या है, मापन के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, अब बात करेंगे मापन के लिए प्रचलित पद्धतियां। कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं मापन के लिए। ठीक है, मापन के लिए प्रचलित पद्धतियां। तो देखिए, प्रारंभ में मापन के लिए कुल 3 पद्धतियां बनी थी। जैसे मापन किया गया, ये तो हमने समझ में आ गया कि मापन होता क्या है। ठीक है, तुलना करना, किसी भी भौतिक राशि का उसी के मात्रक से तुलना करना क्या है, मापन। लेकिन इन मापन को 3 वर्ग में बांट दिया गया। ठीक है, तो उसी को हम पद्धति कहते हैं। तो देखिए, मापन के लिए 3 पद्धतियां हैं। पहला पद्धति है, ध्यान देना, CGS पद्धति। समझ में आई बात? पहला CGS पद्धति। दूसरा है MKS पद्धति।
और तीसरा है एफ टी एस पद्धति। मापन के लिए यही 3 पद्धतियां पहले प्रचलित थी, ठीक है, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब तो ज्यादातर पद्धति जो है SI पद्धति यूज की जाती है। क्यों की जाती है अभी आगे उसकी भी चर्चा कर लेंगे। पहले यही 3 पद्धति बनाई गई। ये 3 पद्धति हैं। उस समय हमारे पास 3 मूल राशियां भी थी। जिस समय पद्धतियां बनाई गई उस समय हमारे पास कुल मूल राशि कितनी थी? 3। कौन कौन? हाँ, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो देखो यही 3 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यही 3 मूल राशियां थी। इन्हीं 3 मूल राशियों को मापने के लिए 3 पद्धति बनी, ठीक है। बाकी तो सब इन्हीं मूल राशियों से बने हैं। तो अगर इन 3 मूल राशियों को अगर हम माप लेते हैं तो बाकी सबको माप लेंगे, क्योंकि वो सब इसी से बने हैं। समझ में आया? तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान और ये समय। C का मतलब जानते हैं? सेंटीमीटर। C फॉर सेंटीमीटर, यानी इस C का मतलब है सेंटीमीटर, ठीक। G फॉर ग्राम, समझ में आया? ग्राम। S फॉर सेकेंड, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ये पहली पद्धति थी जिसको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CGS पद्धति। समझ में आया? अब देखिए, जब MKS में आओगे तो M फॉर मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। समझ में आया? यानी जो दूसरी पद्धति थी वो थी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? MKS पद्धति, ठीक। तीसरी जो पद्धति बनी उसमें F फॉर फुट, ठीक, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। समझ में आया? फुट, पाउंड, सेकेंड, तीसरी पद्धति जिसको शॉर्ट फॉर्म में FPS। देखो अब समझना, लंबाई को सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, फुट में भी मापते हैं। इतना फुट लंबा, उतना फुट चौड़ा होता है ना। द्रव्यमान को ग्राम में भी मापते हैं, किलोग्राम में भी मापते हैं, पाउंड में भी मापते हैं। समय सेकंड में, तीनों सेकंड में है। अब देखो ये जो पाउंड लिखा है, आप पाउंड का नाम सुने हो? जब बर्थडे केक लाते हो, बर्थडे का जब केक लाते हो तो कभी कोई कहता का हमारे घर 50 किलो का केक कटाई लगा, कोई कहता है? या 10 किलो का केक आया था, या 2 किलो का आया था, चाहे 1 किलो का आया था, कोई कहता है? नहीं, यही कहता है कि 2 पाउंड का केक रहा, 4 पाउंड का केक था, यही बोलता है ना, है? तो केक का क्या मापते हैं? द्रव्यमान। तो पाउंड भी द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। तो ग्राम, किलोग्राम और पाउंड द्रव्यमान का हो गया। समय का जो मात्रक है वो तीनों पद्धति में क्या है? सेकंड। वो फिक्स है, केवल यही 2 जो मूल राशियां उन्हीं के मात्रक बदलेंगे, ठीक। अगर मान लो कोई भौतिक राशि ऐसे मापी गई है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति ऐसे मापी गई है, हम आपसे कहें बताओ ये भौतिक राशि किस पद्धति में मापी गई है? किस पद्धति में है? तो देखो इसमें क्या क्या है? मीटर है, और तो मीटर और सेकंड किसमें है? दूसरे वाले में, यानी MKS में। तो सीधे बोलोगे सर जी ये तो MKS पद्धति में मापी गई है। अगर हम इसको लिखते नहीं सेमी पर सेकेंड तो अब आप क्या बताते? सर जी CGS पद्धति में मापी गई है। समझ में आई बात? तो
ये ध्यान रखिएगा कौन से पद्धति में किसको मापा गया है। अगर लंबाई सीजीएस में नापना है तो किस में मापोगे? अगर लंबाई को एमकेएस में मापना है तो किससे मापोगे? और यदि लंबाई को फुट में मापना है तो एफपीएस। इसी तरह से यदि द्रव्यमान को ग्राम में मापना है तो सीजीएस, यदि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना है तो एमकेएस, और यदि द्रव्यमान को पाउंड में मापना है तो। लेकिन अगर सेकंड में मापना है समय को तो तीनों में से कोई भी पद्धति आप ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में समय का मात्रक क्या है? सेकंड। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे मापन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 3। कौन कौन? सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस। ठीक। लंबाई को एमकेएस में किससे मापते हैं? लंबाई को एमकेएस पद्धति में मीटर, दिमाग में रखिए, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सब लिखा है एकदम साफ साफ। ठीक है ना? तो ये 3 पद्धतियां प्रचलित की गई। बाद में एक और पद्धति बनाई गई, एसआई पद्धति। अच्छा, उस पद्धति की जरूरत क्यों पड़ गई एसआई पद्धति की? एसआई पद्धति में कितनी मूल राशियां रखी गई, कितनी पूरक राशियां रखी गई, ये सारी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम पहले इन तीनों को समझ लिए। ठीक है, इसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे एसआई पद्धति का। ठीक है, इतने को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। एसआई पद्धति क्या है, कल हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।